ओम शांति शांति ओम शांति शांति अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। कल बाबा ने हम बच्चों को समय के लिए कहा, तुम्हारा ये समय मोस्ट वैल्यूबल है। समझा भी था कि मोस्ट वैल्यूबल है क्योंकि अंतिम समय है, मंजिल बहुत ऊंची है, इसलिए समय पर पूरा ध्यान देना है। जितना समय पर ध्यान होगा, तो जो बाबा हम बच्चों को लेसन देते हैं, तो लेसन में ही हमारा अटेंशन रहेगा। क्या लेसन मिलता है?
पहला पहला पाठ ही बाबा हम बच्चों को कराते हैं। कल भी याद कराया कि बहुत मीठी मीठी बातें करनी है। कितना मीठा ये लेसन है। क्या लेसन था मीठा? अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। ये लेसन है। इस लेसन को ही तो पक्का करना है। जितना ये लेसन पक्का होगा तो स्थिति आत्मिक बनती चली जाएगी, भाई भाई की दृष्टि बनती चली जाएगी, आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। सतो प्रधान आत्मा जब बनेगी तो उसे क्या याद रहेगा? बुद्धि में हमेशा क्या याद रहेगा कि अब हमको नई दुनिया में जाना है। नई दुनिया, पुरानी दुनिया का अंतर हमारी बुद्धि में हमेशा रहेगा। कब? जब हम अपनी तत्व प्रधान अवस्था बनाते चले जाएंगे तो नई दुनिया याद आएगी और उस नई दुनिया से सुखद अनुभूतियां होंगी। बताइए, कोई भी सुख की बातें याद करो तो कितनी सुखद अनुभूति होती है। कल बाबा ने गीत पे भी बहुत अच्छा समझाया था, बचपन के दिन भुला न देना। तो क्या समझाया था? आत्मा शरीर तो है ही, ये आत्मा बाप की बच्ची है, बेहद का बाप है, लेकिन भूल कैसे जाते हैं? तो बाबा ने कहा अभी अभी बेहद के बाप को याद करते हैं, अभी अभी जिस्मानी देहधारियों को याद करने लगते हैं। तो जब जिस्मानी को याद करेंगे तो बाबा ने कहा रोना पड़ेगा। बेहद के बाप को याद करते हैं तो खुशी होती है। तो ये सब जो बाबा हम बच्चों को लेसन देते हैं, इसलिए आत्म अभिमानी बनाने के लिए। तो बाबा ने कहा आज प्रश्न भी बहुत अच्छा, तुम्हारे मुख से कौन से बोल सदा निकलने चाहिए? कौन से बोल निकलने चाहिए? तो बाबा से सुनते हैं। आज प्यारे बाबा की महावाक्य 10/11/2020 के हैं। इसमें बाबा ने कहा मीठे बच्चे, आत्मा को सत्व प्रधान बनाने का पूर्ण रखो। कोई भी खामी रह न जाए, माया गफलत न करा दे। खामी कब रहती है? माया भुला देती है, गफलत करा देती है। लेकिन पूर्णा क्या रहना चाहिए? आत्मा को सतो प्रधान बनाने का। प्रश्न है, तुम बच्चों के मुख से कौन से बोल सदा निकलने चाहिए? उत्तर है सदा मुख से यही बोल बोलो कि हम नर से नारायण बनेंगे, कम नहीं। हम ही विश्व के मालिक थे, फिर भी बनेंगे, लेकिन ये मंजिल ऊंची है, इसलिए बहुत बहुत खबरदार रहना है। अपना पोता मेल देखना है कि एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करते रहना है। हार्ट फेल नहीं होना है कि मंजिल बहुत ऊंच है तो पावने का एम ऑब्जेक्ट को सामने रखो और पुरुषार्थ करो। क्या पुरुषार्थ करो? ये हमारा ही तो स्वरूप है, हम ही थे, हमको ही होना है। ये एम ऑब्जेक्ट सामने आने से तो कितना सहज पुरुषार्थ होता रहेगा। ओम शांति। बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, यहाँ जब ज्ञात की यात्रा में बैठते हो तो भाई बहनों को कहो कि तुम आत्म अभिमानी होकर बैठो और बाप को याद करो। ये स्मृति दिलानी है, तुमको अभी ये स्मृति मिल रही है। हम आत्मा हैं, हमारा बाप हमको पढ़ाते हैं। हम भी कर्म इंद्रियों द्वारा पढ़ते हैं, बाप ही कर्म इंद्रियों का आधार ले। इन द्वारा पहले पहले ये कहते हैं
कर्म इंद्रियों का आधार ले पहले पहले कहते हैं, क्या कहते हैं? बच्चे बाप को याद करो। बच्चों को समझाया गया है, यह है ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग नहीं कहेंगे। ज्ञान सिर्फ एक ही ज्ञान सागर पतित पावन देते हैं। तुमको पहले नंबर का पाठ यही मिलता है। कौन सा पहले नंबर का पाठ मिलता है? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ये बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि कोई भी सत्संग में किसी को भी कहना आएगा ही नहीं। हल आजकल आर्टिफिशियल संस्थाएं बहुत निकली हैं। तुमसे सुनकर कोई कहे भी परंतु अर्थ तो समझ ना सके, कितनी अच्छी बात है। आत्मा आत्मा करते आए हैं, लेकिन भावनी का अर्थ और ज्ञान तो समझ ही नहीं सकते। भले आत्मा कहेंगे अजर अमर अविनाशी सत्ता है, निराकार ज्योति है, इतना तक कह लेंगे, लेकिन आगे कहाँ की रहने वाली है, किसके साथ इसका संबंध है, क्या इसके अंदर रिकॉर्ड भरा हुआ है, समझा? ये रिकॉर्ड की बात उनके पास बुद्धि में है? अगर होती तो आत्मा को निर्लेप कहते? इसलिए बाबा ने कहा भले तुमसे ज्ञान सुन लेंगे, लेकिन उसका अर्थ करना उनको आएगा ही नहीं, तो समझाने का अकल नहीं आएगा। यह तुमको ही पाप कहते हैं कि बेहद के पाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। विवेक भी कहता है, क्या विवेक कहता है? पाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। इसमें विवेक क्या लगाना है? विकर्म विनाश हो गए तो आत्मा सतो प्रधान बन गई, तो आत्मा को फिर स्थान चाहिए। तो कौन सा स्थान चाहिए? नई दुनिया चाहिए। तो नई दुनिया चाहिए तो जरूर पुरानी दुनिया का विनाश भी। तो ये तो विवेक कहता है। विवेक भी कहता है ये पुरानी दुनिया है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया में बहुत फर्क है। वह है पावन दुनिया, ये है पतित दुनिया। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। गीता में भी अक्षर है, मामेकम याद करो। देह के सर्व संबंध त्याग अपने को आत्मा समझो। अब ये मामेकम याद तो पंडितों ने सुनाया, लेकिन अर्थ समझा? याद करना है भगवान को, याद करना है भगवान को, याद करना है भगवान को, याद करना है बस। लेकिन कैसे याद करना है? तो बाबा ने कहा कि परमात्मा तभी याद आ सकता है जब उसके साथ सर्व संबंध। इसलिए भगवान ने क्या कहा? गीता में ही कहा, देह सहित देह के सब संबंधों को भूलो और मुझे याद करो, मेरे से संबंध रखो। ये देह के संबंध पहले नहीं थे। तुम आत्मा यहाँ आती हो पाठ बजाने, परम धाम में देह के संबंध नहीं थे। आत्मा यहाँ आती है पाठ बजाने। गायन भी है। क्या गायन है? बहुत अच्छा गायन भी है, अकेले आए अकेले जाना। तो परम धाम में कोई संबंध है क्या? वहाँ अकेले इंडिविजुअल आत्मा अपने अपने सब रहती है, कोई संबंध नहीं है। भाई भाई की भी वृत्ति नहीं, शरीर नहीं। इसलिए कहा जाता है अकेले आए अकेले जाना। इनका अर्थ भी मनुष्य नहीं समझते। तुम यहाँ आते हो पाठ बजाने, तुम अब प्रैक्टिकल में जानते हो कि हम अभी पावन बन रहे हैं। कैसे? याद की यात्रा से व याद के बल से। ये है ही राजयोग बल, वह है हठ योग, जिससे मनुष्य थोड़े समय के लिए तंदुरुस्त रहते हैं। सत्युग में तुम कितना तंदुरुस्त रहते हो, तो वहां किस चीज की दरकार नहीं रहेगी। वहां जब तुम तंदुरुस्त रहते हो, यहाँ तंदुरुस्ती के लिए हठ योग आदि करते हैं, प्राणायाम करते हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन वहां तुम इतने तंदुरुस्त होंगे तो हठ योग आदि की दरकार नहीं। ये सब यहाँ इस छी दुनिया में करते हैं, और जितना करते हैं उतना क्या स्थिति बनती है? बॉडी कॉन्शियस। जितना करते हैं तो बॉडी कॉन्शियस हुए ना,
से अभिमान बढ़ता जाता है। ये है ही पुरानी दुनिया। सतयुग नई दुनिया जो पास्ट हो गई है, उसमें इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। ये किसको भी पता नहीं। वहां हर एक चीज नई है। गीत भी गाते हैं, जाग सजनिया जाग। नवयुग है सतयुग, पुराना युग है कलयुग। अभी इसको कोई भी सतयुग नहीं कहेंगे, अभी कलयुग है। तुम सतयुग के लिए पढ़ते हो, ऐसा पढ़ाने वाला तो कोई भी नहीं होगा जो कहे कि इस पढ़ाई से तुमको नई दुनिया में राज पद मिलेगा। बाप के सिवाय और कोई बोल ना सके तो तुम बच्चों को हर बात की स्मृति दिलाई जाती है। ऊपर बाबा ने सत्संग में कहा, कोई को भी कहना नहीं आएगा कि बेहद के पाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। न आत्मा का पता है न परमात्मा का, तो विकर्म विनाश कहाँ से होंगे। ये किसी भी सत्संग में किसी को भी कहना आएगा ही नहीं। अभी दूसरी बात बाबा ने कहा, बाबा हम बच्चों को नई दुनिया के लिए पढ़ाते हैं, तो तुम्हें ये नशा है कि हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। किसी को वहां पढ़ाई पढ़ाते समय या सत्संग कराते समय कोई कहेगा हम नई दुनिया के लिए आपको ये योग सिखा रहे हैं, राजयोग सिखा रहे हैं, योग सिखा रहे हैं या सत्संग कर रहे हैं, नई दुनिया के लिए कर रहे हैं, ऐसा किसी को कहना आएगा ही नहीं। सिवाय बात के कोई और बोल ना सके तो तुम बच्चों को हर बात की स्मृति दिलाई जाती है। तो जब इतनी स्मृतियां बाबा हमको दिलाते हैं तो गफलत नहीं करनी है। बाबा सबको समझाते रहते हैं, कहाँ भी बैठो, धंधा आदि करो, अपने को आत्मा समझो। धंधे धोरी में जरा भी मुश्किलात होती है तो जितना हो सके टाइम निकाल कर याद में बैठो, तभी तो आत्मा पवित्र बनेगी, और कोई उपाय नहीं। तो बाबा कहते धंधा धोरी में मुश्किलात होती है तो नई फुर्सत मिलती है, तो भी फुर्सत तो निकालनी पड़े ना। किस लिए? आत्मा को पवित्र बनाने के लिए। जैसे कमाई कर रहे हैं तो कमाई करने के लिए समय निकालना पड़ता है ना, देना पड़ता है समय, कमाई के लिए समय देना पड़ता है। लेकिन अभी विवेक क्या कहता है, वो कमाई साथ जाने वाली है क्या? लेकिन इसके लिए फुर्सत निकालना ही है, क्योंकि आत्मा को पवित्र बनाना है, और कोई उपाय नहीं। तुम राजयोग सीख रहे हो नई दुनिया के लिए। वहां है आयरन एजट, वहां आयरन एजट आत्मा जा न सके। माया ने आत्मा के पंख तोड़ डाले हैं। आत्मा उड़ती है ना, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा है सबसे तीखा रॉकेट। आत्मा के पंख काट दिए हैं माया ने। कितना बोझ है उसके ऊपर, पाप कर्मों का। बताइए, तो पाप कर्मों का बोझ तो आत्मा उड़े कैसे? इसलिए बाबा क्या कहते हैं कि मेरी याद से ही अंत में तो भगवान को ही तो याद कराया जाता है, तो परमात्मा की याद से ही आत्मा के पाप विनाश होते हैं। आत्मा है सबसे तीखा रॉकेट। तो तुम बच्चों को ये नई नई बातें सुनकर वंडर लगता है। तीसरी बात है ना, आत्मा तीखा रॉकेट है, 1 सेकंड में कहाँ पहुंचती है। ये सब नई नई बातें। आत्मा कितना छोटा रॉकेट है। अच्छा, उसमें 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है। ऐसी बातें दिल में याद रखने से उमंग उत्साह आएगा। स्कूल में विद्यार्थियों की बुद्धि में विद्या याद रहती है ना, तो तुम्हारी बुद्धि में अब क्या है? बुद्धि कोई शरीर में नहीं है, आत्मा में ही मन बुद्धि है। आत्मा ही पढ़ती है, नौकरी आदि सब कुछ आत्मा ही तो करती है। शिव बाबा भी आत्मा है, परंतु उनको परम आत्मा कहते हैं, और वह परम आत्मा ज्ञान का सागर है। वह भी बहुत छोटी बिंदी है, यह भी किसको पता नहीं। जो उस बाप के संस्कार हैं वही तुम बच्चों में भरे जाते हैं। देखो बाबा हम क्या भर रहे हैं, जो बाप के संस्कार हैं ज्ञान के, ज्ञान से जितना भी
सुख, प्रेम, आनंद, खुशी की जो अनुभूति होती है वो संस्कार बाबा हम बच्चों में भर रहे हैं। जो पाप में संस्कार हैं वही तुम बच्चों में भरे जाते हैं। अभी तुम योग बल से पावन बन रहे हो। उसके लिए पुरुषार्थ तो करना पड़े ना। पढ़ाई में पूर्णा तो रहता है कि कहाँ हम फेल ना हो जाएं। इसमें पहले नंबर की सब्जेक्ट ही ये है कि हम आत्मा सतो प्रधान बने, कुछ खामी ना रह जाए, नहीं तो नापास हो जाएंगे। माया तुमको हर बात में भुलाती है। आत्मा चाहती भी है कि चार्ट रखें, सारे दिन में कोई आसवी काम ना करें, परंतु माया चार्ट रखने नहीं देती है। तुम माया के चंबे में आ जाते हो। दिल कहती भी है पोता मेल रखें। व्यापारी लोग हमेशा फायदे नुकसान का पोता मेल रखते हैं। तुम्हारा तो ये बहुत बड़ा पोता मेल है। कितना बड़ा पोता मेल है? 21 जन्मों की कमाई है, तो इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। बच्चे बहुत गफलत करते हैं। इस बाबा को तो तुम बच्चे सूक्ष्म वतन में, स्वर्ग में भी देखते हो। बाबा भी बहुत पुरुषार्थ करते हैं, वंडर भी खाते रहते हैं। बाबा की याद में स्नान करता हूँ, भोजन खाता हूँ, फिर भी भूल जाता हूँ, फिर याद करने लगता हूँ। क्यों याद ना, इतना सब कुछ याद अटेंशन रखता हूँ, फिर भी भूल जाता हूँ, फिर भी याद करता हूँ। क्यों याद करना है? क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत बड़ी है। इसी में तो विघ्न पड़ते हैं ना माया के, तो ये बड़ी सब्जेक्ट है। इस बात में कोई भी मतभेद आ नहीं सकता। गीता में भी है, देह सहे दे के सब धर्म छोड़ो, बाकी रही आत्मा। देह को भूल अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही तो पतित तमो प्रधान बनी है। अब बताइए, उनको तो मालूम ही नहीं कि आत्मा पतित बनी है, तो कैसे वो पावन बनने के लिए पुरुषार्थ करें? तो आत्मा ही तो पतित तमो प्रधान बनी है। मनुष्य फिर कह देते हैं आत्मा तो निर्लेप है। आत्मा सो परमात्मा सो आत्मा है, इसलिए समझते हैं। आत्मा में कोई लेप छेप नहीं लगता है। क्यों कहा आत्मा में लेप छेप नहीं लगता, आत्मा निर्लेप है? क्योंकि आत्मा को परमात्मा मान लिया। तमोगुणी मनुष्य शिक्षा भी तमोगुणी देते हैं। क्यों कहा बाबा ने? सन्यासी ने कहा आत्मा निर्लेप है, तो भगवान ने क्या कहा? तमोगुणी मनुष्य है। तो शिक्षा भी कैसी दे रहे हैं? बिल्कुल कितनी तमोगुणी शिक्षा मिल रही है। तमो शिक्षा मिलती है। सतो गुणी तो बना ना सके। भक्ति मार्ग में तमो प्रधान बनना है। हर एक चीज पहले सतो प्रधान फिर रजो तमो में आती है। कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन होता है ना। बाप नई दुनिया का कंस्ट्रक्शन कराते, फिर इस पुरानी दुनिया का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। भगवान तो नई दुनिया रचने वाला है। ये पुरानी दुनिया बदलकर नई होगी। नई दुनिया के चिन्ह, नई दुनिया होगी। नई दुनिया के चिन्ह ये लक्ष्मी नारायण है ना, ये नई दुनिया के मालिक हैं। त्रेता को भी नई दुनिया नहीं कहेंगे। कलयुग को पुराना, सतयुग को नया कहा जाता है। कलयुग अंत और सतयुग आदि का ये है संगम युग। कोई MA BA पढ़ते हैं तो ऊंच बन जाते हैं ना। तुम इस पढ़ाई से कितने ऊंच बनते हो? दुनिया इस बात को जानती ही नहीं कि इनको इतना ऊंच किसने बनाया। लक्ष्मी नारायण के चित्र को दिखाएंगे तो उनकी बुद्धि में आएगा ही नहीं कि इनको इतना ऊंच किसने बनाया। तुम अभी आदि मध्य अंत को जान गए हो। बाकी सबकी जीवन कहानी को तुम जानते हो। यही तो नॉलेज है। भक्ति में नॉलेज नहीं, सिर्फ कर्मकांड सिखलाते हैं। भक्ति तो अथाह है, कितना वर्णन करते हैं, बहुत खूबसूरत दिखाई पड़ती है। समझा? भक्ति में अथाह कर्म कांड करते रहते हैं तो कितना उसका वर्णन करते हैं, तो वर्णन में कितना लोग खुश होते हैं, उनके कर्म कांड को करने में कितना खुशी रहती है उनको, तो कितना खूबसूरत दिखाई पड़ती है। बीज में क्या खूबसूरती है, बीज में बाबा ने कहा क्या खूबसूरती है।
इतना छोटा सा बीज कितना बड़ा हो जाता है। भक्ति का ये झाड़ है, अथाह कर्म कांड है, ज्ञान का गुटका एक ही है। समझा? मन मना भव। बाप कहते हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए मुझे याद करो। कहते भी हो ना कि हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। रावण राज में तुम सब पतित दुखी हैं। रावण राज में सब है, राम राज में है सब सुखी पावन। राम राज्य रावण राज्य नाम तो है ना, राम राज्य का किसको भी पता नहीं, सिवाय तुम बच्चों के। तुम अब पुरुषार्थ कर रहे हो, 84 जन्मों का राज भी तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जानते। बल कहते हैं भगवानुवाच मन मना भव। सो क्या ऐसे थोड़ी कोई समझाएंगे? क्या नहीं समझाएंगे? भले कहेंगे भगवान को याद करेंगे, अपना मन भगवान में लगाओ, लेकिन ऐसा थोड़ी उनको कहना आएगा। क्या नहीं कहना आएगा? अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, ये कहना नहीं आएगा। और ये भी नहीं समझेंगे कि तुमने 84 जन्म कैसे लिए हैं। अब चक्र पूरा होता है। गीता सुनाने वालों का जाकर सुनो। गीता पर क्या बोलते हैं? तुम्हारी बुद्धि में तो अब सारा ज्ञान टपकता रहता है। बाबा पूछते हैं आगे कभी मिले हो? तो कहते हैं हाँ बाबा, कल पहले मिले थे। बाबा पूछते हैं और तुम उत्तर देते हो, तो कितना अर्थ सहित उत्तर देते हो। ऐसे नहीं कि तोते मिसल कह देंगे। फिर बाबा पूछते हैं आगे क्यों मिले थे, क्या पाया था? तो तुम कह सकते हो कि हमने विश्व का राज पाया था, उसमें सब आ जाता है। भल तुम कहते हो नर से नारायण बने थे, परंतु विश्व का मालिक बनना, उसमें राजा रानी और डीटी डिनाइस्टी सब है। उनका मालिक राजा रानी प्रजा सब बनेंगे। इसको कहा जाता है शुभ बोलना। बाबा ने कहा मालिक बनना, विश्व का मालिक बनना, विश्व के मालिक में राजा रानी प्रजा सारी तो डिनाइस्टी होगी ना, उसी को तो कहा गया विश्व का मालिक बनना। तो कहा जाता है कि जब तुम यहाँ बोलते हो कि हम तो विश्व का मालिक बनते हैं, तो इसको कहा जाता है शुभ बोलना। हम तो नर से नारायण बनेंगे, न कम नहीं। बाप कहेंगे हाँ बच्चे पूरा पुरुषार्थ करो, अपना पोता मेल भी देखना है। इस हालत में हम ऊंच पद पा सकेंगे व नहीं। कितनों को रास्ता बताया, कितनों के कितने अंधों की लाठी बना हूं। अगर सर्विस नहीं करते तो समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? सर्विस नहीं करते हैं, कितनों के अंधों की लाठी बने हैं, ये नोट करना चाहिए। सर्विस नहीं करते तो समझना चाहिए कि हम प्रजा में चले जाएंगे। अपने दिल से पूछना है, अगर हम अभी हमारा शरीर छूट जाए तो क्या पद पाएंगे? बहुत बड़ी मंजिल है, तो खबरदार रहना चाहिए। कई बच्चे समझते हैं बरोबर, हम तो याद ही नहीं करते, तो फिर पोता मेल रखकर क्या करेंगे? कितनी अच्छी बात है। क्यों नहीं पोता मेल रखा जाता है? बाबा जानता है, क्योंकि मेहनत करते ही नहीं, तो मेहनत नहीं करते तो पोता मेल रख के क्या करेंगे? तो बाबा जानते हैं, समझते हैं बच्चे। उसको ही फिर हार्ट फेल कहा जाता है। बाबा ने क्या कहा? जब पोता मेल नहीं रखेंगे, अचानक कोई बात आएगी तो फिर क्या होगा? हार्ट फेल ही तो होगा ना। तो हार्ट फेल हो जाता है। वह पढ़ते भी फिर ऐसे ही है, ध्यान नहीं देते। मियाँ मिठू बन बैठ नहीं जाना है जो पिछाड़ी में फेल हो जाए। समझा? अपना कल्याण करना है, एम ऑब्जेक्ट तो सामने है, हमको पढ़कर यह बनना है। यह भी वंडर है ना, कलयुग में तो राजाई है नहीं, सतयुग में फिर इन्हों को राजाई कहाँ से आई? तो सारा पढ़ाई पर मदार है। ऐसे नहीं कि देवताओं और असुरों की लड़ाई लगी, देवताओं ने जीत कर राज्य पाया। अब असुरों और देवताओं की लड़ाई लग कैसे सकती है? न कौरव और पांडवों की लड़ाई है, लड़ाई की बात ही निषेध हो जाती है। तो पहले ये बताओ
कि बाप कहते हैं, बाबा ने कहा ये लड़ाई तो होती ही नहीं। अच्छा क्या होता है? तो पहली बात ये बताओ, बाप कहते हैं ये देह के संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो, इसमें मेहनत है। तुम आत्मा अशरीरी आई थी, अब फिर अशरीरी जाना है। पवित्र आत्माएं ही वापस जा ना सके। कल भी बाबा ने याद कराया, कौन सा गायन है? वापस जाने का। अब तुम आत्मा अशरीरी आई थी, अब फिर अशरीरी जाना है। इस पर बाबा ने गायन कौन सा सुनाया था? अकेले आए अकेले जाना। तो पवित्र आत्माएं ही वापस जा सकेंगी, तमो प्रधान आत्माएं तो जा ना सके। क्यों? क्योंकि आत्मा के पंख टूटे हुए हैं, माया ने पतित बनाया है। तमो प्रधान होने के कारण इतना दूर होली जगह जा नहीं सकते हैं। अभी तुम्हारी आत्मा कहेगी कि हम असुल परम धाम के रहने वाले हैं। यहाँ ये 5 तत्वों का पुतला लिया है पाठ बजाने के लिए। मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। कौन? वहां शरीर गया या आत्मा गई? शरीर तो जल गया, बाकी रही आत्मा। वह स्वर्ग में तो जा नहीं सकती। मनुष्यों को तो जिसने जो सुनाया वह कहते रहते हैं। भक्ति मार्ग वालों ने भक्ति ही सिखाई, ऑक्यूपेशन का किसको भी पता नहीं। शिव की पूजा सबसे ऊंच कहते हैं, क्योंकि शिव ऊंच से ऊंच है ना। तो उनको याद करो, सिमरण करो, कितनी अच्छी बात। शिव निराकार को ऊंचे से ऊंचा कहा जाता है। तो भगवान ने क्या कहा? जब वो ऊंचा है तो उसको याद करो, उसको सिमरो, उस निराकार को याद करो। फिर देहधारियों को क्यों याद करते हैं? तो उनको सिमरो ना। माला भी देते हैं, शिव शिव कहते माला फेरते रहो, बिगर अर्थ माला उठाए शिव शिव करते रहेंगे। तो अनेक प्रकार की शिक्षाएं गुरु लोग देते हैं। यहाँ तो एक ही बात है, बाप खुद कहते हैं मेरे को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। शिव शिव मुख से कहना नहीं है, बाप का नाम बच्चा थोड़ी सिमरन करता है। ये सब है गुप्त, किसको भी पता नहीं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिन्होंने कल पहले समझा होगा वही समझेंगे। नए नए बच्चे आते रहते हैं, वृद्धि को पाते रहते हैं। आगे चल ड्रामा क्या दिखाता है सो साक्षी होकर देखना है। पहले से बाबा साक्षात्कार नहीं कराएगा कि ये होगा, फिर तो आर्टिफिशियल हो जाए। समझा? बाबा साक्षात्कार नहीं कराता, कराया साक्षात्कार, ज्ञान भी सुनाता है। समझा? तो भी बच्चों की समझ में कहाँ आता है। साक्षात्कार भी कराता है कि ऐसा विनाश होने वाला है। ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार कराया ना, विनाश का भी कराया, स्थापना का भी कराया। तो जैसे ही बाबा को निश्चय उस हुआ तो अब बच्चे कहते हैं हमको भी हो। अरे हमको क्या हो, हम ज्ञान सुन रहे हैं ना, बाबा का अनुभव हम पा रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि एग्जाम्पल सामने रखा, ये सैंपल है, इस सैंपल को सब कुछ अनुभव हुआ, तो इसे देखकर हमें भी इन जैसा बनना है। तो बाबा ने कहा किसको भी पता नहीं कि तुम क्या कर रहे हो। हाँ, जिन्होंने कल पहले समझा होगा वही समझेंगे। नए नए बच्चे आते रहते हैं, प्रति को पाते रहते हैं। आगे चल ड्रामा क्या दिखाता है सो साक्षी होकर देखना है। पहले से बाबा साक्षात्कार नहीं कराएंगे कि ये होगा, फिर तो आर्टिफिशियल हो जाए। ये बड़ी समझने की बातें हैं। तुमको समझ मिलती है भक्ति मार्ग में बेसमझ थे। जानते हो ड्रामा में भक्ति की भी नूंद है। बेसमझ थे तो ये भी ड्रामा में भक्ति की नूंद है, ड्रामा में भक्ति की नूंद है। तो अभी तुम बच्चे समझते हो हम इस पुरानी दुनिया में रहने वाले नहीं हैं। समझ में आता है? पढ़ किस लिए रहे हैं? नई दुनिया के लिए। तो समझ में आता है
इस पुरानी दुनिया में रहने वाले नहीं हैं। स्टूडेंट को ये पढ़ाई बुद्धि में रहती है, तुमको भी मुख्य मुख्य पॉइंट्स बुद्धि में धारण करनी है। नंबर 1 बात, अल्प पक्का करो तब आगे चलो, नहीं तो फालतू पूछते रहेंगे। बच्चियां लिखती हैं फलाने ने लिख कर दिया है कि गीता का भगवान शिव है, ये तो बिल्कुल ठीक है। भल ऐसे कहते हैं, परंतु बुद्धि में कोई के बैठता थोड़ी है। अगर समझ जाए कि बाबा आया है तो कहे ऐसे बाप से हम जाकर मिले, वर्षा लेवे, एक को भी निश्चय नहीं बैठता है। फट से एक की भी चिट्ठी नहीं आती है। हल करके लिखते भी हैं कि नॉलेज बड़ी अच्छी है, परंतु इतनी हिम्मत नहीं होती है जो समझें। वह ऐसा बाबा जिससे हम इतना समय दूर रहे, भक्ति मार्ग में धक्के खाए, अब वह पाप विश्व का मालिक बनाने आए हैं, तो भाग आए, आगे चल निकलेंगे। अगर पाप को पहचानना है तो ऊंच से ऊंच भगवान है तो उनका बनो। समझानी ऐसी देनी चाहिए जो फट से कपाट खुल जाए ना। बाबा ने कहा अगर बाप को पहचान लिया है तो बाबा ने कहा ऊंच से ऊंच भगवान है, उन जैसा बनो। तो ये सब समझने की बुद्धि चाहिए। जितना समझेंगे तभी कपाट बुद्धि के खुलते जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, धंधा आदि करते आत्मा को पावन बनाने के लिए समय निकाल याद की मेहनत करनी है। कोई भी आसुरी काम कभी नहीं करना है। दूसरा, अपना और दूसरों का कल्याण करना है। पढ़ाई पढ़ना और पढ़ाना है। मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। याद का बल जमा करना है ना। बाबा ने क्या कहा, मुरली में भी कहा मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। बच्चे क्या कहते हैं, हाँ मुरली पढ़ ली, हाँ बाबा को याद कर लिया। अच्छा, याद कर लिया, स्थिति कैसी बनी? मुरली पढ़ ली तो कितनों को सुनाई? तो सुनाना भी तो है ना। कल ही बाबा ने कहा जो सुना है वो दूसरों को सुनाना है। जितना सुनाएंगे तो आपका पद ऊंचा होगा ना, कमाई होगी ना। तो बस पढ़ लिया कर लिया, लेकिन उससे फायदा क्या हुआ? इसलिए बाबा शब्द कहते हैं मियाँ मिट्ठू या तोते माफिक नहीं बनना है। जो सुना है सुना दिया, अरे उसको समझो, और समझकर अगर किसी को समझाएंगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो ना समझे। हम तोते माफिक समझाते हैं तो बस तोते माफिक ही वो सुनते हैं, उन पे कोई असर नहीं आता है। लेकिन स्थिति, अनुभव की स्थिति से सुनाएंगे तो निश्चित उनको अनुभव होगा। तो ये तोता माफिक बाबा ने याद कराया और मियाँ मिट्ठू। लेकिन बाबा ने कहा याद का बल जरूर जमा करना है। आज का वरदान, साकार बाप को फॉलो कर नंबर 1 लेने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। नंबर 1 आने का सहज साधन है जो नंबर 1 ब्रह्मा बाप है, उसी वन को देखो।
अनेकों को देखने के बजाय एक को देखो और एक को फॉलो करो। देखो और फॉलो करो। कहानी तो पता है ना, इसलिए फॉलो करना सहज, तो फॉलो भी करो। हम सो फरिश्ता का मंत्र पक्का कर लो तो अंतर मिट जाएगा। मुझे फरिश्ता बनना है, ये मंत्र पक्का कर लो तो अंतर मिट जाएगा। फिर साइंस का यंत्र अपना काम शुरू करेगा और आप संपूर्ण फरिश्ते देवता बन नई दुनिया में अवतरित होंगे। तो संपूर्ण फरिश्ता बनना अर्थात साकार बाप को फॉलो करना। बाबा ने कहा जब आपका मंत्र पक्का हो जाएगा, कौन सा मंत्र? हम सो फरिश्ता। जब ये मंत्र पूरा हो जाएगा तो साइंस का यंत्र काम करेगा, और जब यंत्र काम करेगा तो आपका संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप देवताई स्वरूप में परिवर्तित होकर नई सृष्टि में अवतरित होंगे। कितना क्लियर। तो बाबा ने कहा संपूर्ण फरिश्ता बनने के लिए क्या करना है? ब्रह्मा बाप को, साकार बाप को फॉलो करना है। लोगन, मनन करने से जो खुशी रूपी मक्खन निकलता है, वही जीवन को शक्तिशाली बनाता है। अभी मनन करना आता नहीं तो मक्खन, खुशी रूपी मक्खन कहाँ से निकले? लौकिक दुनिया में भी देखो, बहुत से लोगों को मक्खन निकालना नहीं आता है। नहीं आता है तो बड़ा मेहनत लगती है, कहाँ निकल नहीं रहा, निकल नहीं रहा, निकल नहीं रहा। ऐसे ही बाबा के बच्चे भी कहते हैं मनन कर नहीं पाते तो कहते हैं खुशी मिल नहीं रही है। तो मिले कहाँ से खुशी? जब कुछ मेहनत करेंगे तब तो। मनन करने से ही, मेहनत करने से ही तो खुशी मिलती है। तो मेहनत करनी है, जितना मेहनत करेंगे तो जीवन शक्तिशाली बनता जाएगा। खुशी रूपी खुराक खाते रहेंगे तो जीवन शक्तिशाली बनता चला जाएगा। ये थे आज के बाबा के महावाक्य। आज महावाक्यों में विशेष अटेंशन किस बात पे देना है? जो बाबा ने अथॉरिटी के बोल बोले, जो कोई नहीं कर सकता है, नहीं बोल सकता है, वो बाबा हम बच्चों से बुलवा लेते हैं और हम बोल रहे हैं, समझ से, विवेक से, समझ से बोल रहे हैं। तो सारा दिन हाँ ये नशा होना चाहिए जो आज बाबा ने 2-3 बातें नई नई सुनाई। ये सत्संग, ऐसे सत्संग में कोई बोल नहीं सकता। और दूसरा, पढ़ाई के ऊपर भी कोई नहीं कह सकता कि हम इस पढ़ाई से नए विश्व के मालिक बनेंगे। ये छोटे छोटे टोटके हैं, समझा? अगर ये छोटी छोटी पॉइंट भी हमें याद रहे तो बताइए सारा दिन कितना नशा चढ़ेगा। अभी सुनने से कैसा लगता है? सुनने से कैसा लगता है? नशा चढ़ जाता है सुनने से। जब नशा चढ़ जाता है और इसी सुनी हुई बात को अगर हम अपने सिमरन में लाएंगे, स्मृति में लाएंगे, तो कितना नशा चढ़ेगा। यही तो मनन है, यही शक्ति है। मनन है, खुशी है, और खुशी शक्तिशाली बनाती है। और कुछ मेहनत थोड़ी है, जो बाबा से सुना है उसी का तो चिंतन करना है। नशे से, जैसे सुनने में नशा, देखो सुनने में सबको मुरली अच्छी लगती है, वो ये नहीं कहेगा कि नहीं हम मुरली बहुत प्यारी लगती है, सुनते रहे, 3 पेज 4 पेज की है तो 6 पेज भी हो जाए तो भी सुनते रहेंगे, उसके लिए भी समय है। लेकिन जैसे मुरली अच्छी लगती है सुननी, ऐसे उसका चिंतन करना भी, थोड़ा सा अटेंशन। इसी चिंतन पे बाबा ने आज याद कराया, माया गफलत कराती है बच्चे, तो वो तो कराएगी ही, समझा? बाबा से खजाना मिल रहा है तो उस खजाने से हमें भरपूर होना है। तो माया बिल्कुल भी गफलत कर नहीं सकती। ये था अटेंशन की नशा चढ़ाने के लिए बातें। हमेशा नई नई पॉइंट नई नहीं होती हैं,
और स्मृति में लानी होती है नशे वाली पॉइंट को। ठीक है, ओम शांति। अब तेरे बिन एक पल ना बीते बाबा, अब तेरे बिन एक पल ना बीते बाबा। अब तेरे बिन एक पल ना बीते बाबा, अब तेरे बिन एक पल ना बीते बाबा। किस्मत ने है तुझसे मिला, देखे अब तेरा ही साया, सदियों से तुझको है ढूंढते थे बाबा। बाबा अब तेरे बिन एक पल ना बीते बाबा, अब तेरे